हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन और उनके मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मेथड हैं जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कोई सॉल्यूशन कितना कॉन्सेंट्रेट है, मीन्स कितना गाढ़ा है, that means concentration of solution. So that is defined as the amount of solute dissolved in particular amount of solvent, that is called concentration of solution. आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमने 1 लीटर जो है वाटर लिया है और उसमें पहले हमने 100 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया है, और एक बीकर में हमने 1 लीटर वाटर लिया है और उसमें हमने 200 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन किस सॉल्यूशन की ज़्यादा है, तो वो सॉल्यूशन जिसमें हमने 200 ग्राम शुगर को डिजॉल्व किया है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, और जिसमें हमने 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व किया है मीन्स शुगर, वो लेस कॉन्सेंट्रेट है। मीन्स अगर दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर हमने दोनों में लिए, एक में हमने 100 ग्राम शुगर डाला और एक में हमने 200 ग्राम शुगर डाला है, तो जिसमें हमने 200 ग्राम शुगर डाला है वो सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इनके मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो इसमें जो पहला मेथड है वो परसेंटेज मेथड्स है, और परसेंटेज मेथड्स में हम जो है परसेंटेज मेथड्स, तो पहला जो हमारा मेथड है दैट इज परसेंटेज मेथड, और इसमें 3 मेथड्स हैं। एक है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट, या इसको हम बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड है हमारा बी, ये जो है इसी का पार्ट है परसेंटेज में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वी बाय वी परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसको बोलते हैं। जो आपका फर्स्ट है ये आपका जो है डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, ये लिक्विड ये जो है आपका सॉलिड सोल्यूशन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये आपका लिक्विड के सोल्यूशन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। वो जो सी है इसका पार्ट वो है वेट बाय वी परसेंटेज, मीन्स जो है जहाँ पर मास लिक्विड में डिजॉल्व होता है, तो वहाँ पर हम इस मेथड के डिटेल में हम अभी पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले पीपीएम है, सेकेंड है आपका पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, ये भी एक मेथड है। थर्ड जो है वो है मोलरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फोर्थ है आपका मोलरिटी, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। फिफ्थ है हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। 6 पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये आपके 8 टाइप के मेथड हैं, इन सब के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं डिटेल में। चलिए यहाँ पर हम जो है डिटेल में प्रोसीड करते हैं। डिटेल में अब हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे कैसे हम इनको प्रेजेंट करते हैं, कैसे इनकी कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनको हम इरेज कर रहे हैं। चलिए जो पहला हमारा है फर्स्ट जो है वो है परसेंटेज मेथड। पहला हमारा है जो है परसेंटेज मेथड्स, और इसमें जो पहला पार्ट है W बाई W परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं W बाई W बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं मास बाई मास, वेट बाई वेट, या फिर मास बाई मास। तो लैंग्वेज में इसको लिख देंगे वेट बाई वेट परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है, ये कैसे डिफाइन करेंगे कि जो है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड वेट बाई वेट परसेंटेज। तो इसको अगर आपको डिफाइन करना होगा तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट
प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। पर 100 पर कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो यहाँ पर इसका फार्मूला अगर लिखेंगे तो वेट बाय वेट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, कितना सॉल्यूट का वेट है, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये जो फार्मूला हो जाएगा ये हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंट फॉर सॉल्यूट, वेट बाय वेट परसेंटेज फॉर ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर लिख देंगे ऑफ सॉल्यूट। अगर आपका सॉल्यूट का निकल आएगा तो हमारा जो है सॉल्यूशन पता चल जाएगा। अगर आपका सॉल्यूट का निकल आएगा तो हमारा सॉल्वेंट का परसेंटेज भी पता चल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने जो है जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें मान लो आपका सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, जो सॉल्यूट का परसेंट है, मान लो 10% आ गया, तो जो सॉल्वेंट हो जाएगा, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 100 माइनस 10 और ये आ जाएगा 90% ऑटोमेटिक है। तो अगर आपने एक का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया, एक का परसेंटेज निकाल लिया, तो दूसरे का परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल आएगा। ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट। तो ये है आपका वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका यूज क्या है, मीन्स इसको हम जो है बेसिकली यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड का सॉलिड सॉल्यूशन होता है, उसमें हम इसको यूज करते हैं। और इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये क्या है यूनिटलेस, क्या है यूनिटलेस। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एलॉयज है। अगर आपका एलॉयज है, एलॉयज में इसका हम यूज करते हैं, एलॉयज मेटल्स का मेटल में सॉल्यूशन है, वहां पर इस मेथड को हम यूज करते हैं। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, तो कौन सा मेटल कितना परसेंटेज है, तो दैट इज कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो यहाँ पर 100 पर हम कैलकुलेट करते हैं कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। ये तो एक मेथड हुआ, आई थिंक ये मेथड क्लियर हो गया होगा। तो अगला मेथड हम पढ़ेंगे, जो सेकंड मेथड है उसको हम यूज कर रहे हैं बी, इसी का बी पार्ट हो जाएगा। तो सेम है बट वो थोड़ा सा यहाँ पर ये है कि वो आपका लिक्विड सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, और जो वेट बाय वेट परसेंटेज है वो यूज किया जाता है सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। तो हमारा जो बी पार्ट हो जाएगा, इसी का जो है बी पार्ट हम जो है बी पार्ट में हम लिखेंगे वी बाई वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें हो जाएगा कि जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 ml में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का है, दैट इज कॉल्ड वेट वी बाई वी परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, वी बाई वी परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फार्मूले की हेल्प से आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं कि जो है कितना जो है परसेंटेज है। अब यहाँ पर जैसे हमने सॉल्यूट का परसेंटेज निकाल लिया, तो सॉल्वेंट का ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मान लो सॉल्वेंट 10% है, मान लो जो सॉल्यूट आपका 10% है या 20% है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन 100% है माइनस 20। अगर आपका 20% ये है सॉल्यूट, तो 20 इक्वल टू 80% आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का परसेंटेज।
ये इसका यूज क्या है बेसिक, ये उन सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है जो लिक्विड सोल्यूशन के लिए यूज किया जाता है, लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन के लिए यूनिटलेस ये भी है, यूनिटलेस। एग्जाम्पल जैसे हमने एथिल अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन ले लें, एथिल अल्कोहल और प्लस वाटर, तो इन दोनों का सोल्यूशन ले लेते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो होता है आपका जो है V/V से, ठीक है। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा V/V से। जैसे हमने एग्जाम्पल थोड़ा सा यहाँ पर ही लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया जो है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 40% एथिल अल्कोहल, 40% एथिल अल्कोहल। अगर हमने ले लिया है 40% एथिल अल्कोहल, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि इसमें जो है टोटल 100 ml सोल्यूशन है, जिसमें जो 40 ml वो का है सॉल्यूट है, मतलब एथिल अल्कोहल है, और जो 100 - 40 मीन्स 60 ml क्या है वो वाटर है, मतलब सॉल्वेंट है, वाटर है या सॉल्वेंट। तो ये हुआ मीनिंग इसका। उसी तरह अगर मान लो हमने जो है मान लो हमने जो है 80% एथिल अल्कोहल बोला है, एथिल अल्कोहल। तो इसका मतलब है कि इसमें 80 ml क्या है वो एथिल अल्कोहल है, और 100 - 80 मतलब 20 ml वो क्या है वाटर है। तो यहाँ पर ये आपका फिर सॉल्वेंट हो जाएगा और ये वाटर ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये लेस अमाउंट में है, ठीक है। तो इस तरीके से V/V मेथड को हम समझते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारा होगा इसी का सी पार्ट, उसमें हम समझेंगे, सी पार्ट में समझेंगे कि अगर हम किसी मास को वाटर में डिजॉल्व करते हैं पर 100 पर, तो उसको क्या होता है। तो इसको इरेज कर रहे हैं। जो सी मेथड है, सी मेथड को देखेंगे। आइए देखते हैं जो है मेथड नंबर जो है, यही परसेंटेज वाला भी चल रहा है। तो इसमें सी पर अगर हम ध्यान दें, सी पर, तो यहाँ पर जो है W/V मीन्स मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसमें क्या है कि कितना मास कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व है, मीन्स पर 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने बोल दिया, जैसे हमने 10% शुगर सोल्यूशन, ये 10% NaCl सोल्यूशन, 10% NaCl सोल्यूशन। तो इसका मतलब है कि 10 ग्राम जो है NaCl 100 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है। क्लियर? 10% अगर हमने ले लिया जो है 20% शुगर सोल्यूशन, 20% शुगर सोल्यूशन का मतलब हो जाएगा कि जो है 20 ग्राम शुगर 100 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व है, दैट इज 20% शुगर सोल्यूशन। तो ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि ये जो है सॉलिड इन लिक्विड टाइप का है। यहाँ पर हम जब सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, जैसे सॉल्ट हमने लिया उसको वाटर में डिजॉल्व किया, तो वहाँ पर इस मेथड का यूज करते हैं W/V परसेंटेज को। क्लियर? तो ये जो है परसेंटेज मेथड है। यहाँ पर 3 मेथड हमने पढ़े जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मेथड हम आते हैं, जो हमारे नेक्स्ट मेथड है, उसमें जो नेक्स्ट मेथड है 2, वो है ppm। इसको इरेज कर रहे हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस।
अब हम लोग जो है सेकंड, ये तो पहले के जो है हम जो है परसेंटेज मेथड के 3 सब मेथड पढ़ चुके हैं। उसमें हमने वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा, वी बाय वी परसेंटेज पढ़ा और डब्ल्यू बाय वी परसेंटेज पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे थर्ड जो है सेकंड जो है वो है आपका पीपीएम। पीपीएम इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन में कितना होता है 10 की पावर 6। तो पीपीएम वहां पर यूज करते हैं जहां पर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है बहुत ही कम होती है। तो बहुत माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन जब सॉल्यूट की होती है वहां पर पीपीएम का यूज करते हैं। जैसे कि 10,000 लीटर वाटर है और 10,000 लीटर वाटर में आपने जो है 10 ग्राम शुगर को डाल दिया या 2 ग्राम शुगर को डाल दिया, तो वहां पर जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो इन केसेस में हम पीपीएम का यूज करते हैं। अदरवाइज हम वहां पर यूज करते हैं जैसे कि सी वाटर है, या सी वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है। यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ट्रेस में डिजॉल्व होता है। और हम कहाँ पर यूज करते हैं, जैसे पॉल्यूशन के केस में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या है, या एयर में लेड का अमाउंट क्या है, लेड परसेंटेज क्या है, तो उसका भी यूज करते हैं। जैसे लेड परसेंटेज कितना है, लेड परसेंटेज के लिए भी हम यूज करते हैं। आपका अगर लेड है जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है पीपीएम। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। तो ये मेथड वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर जो सॉल्यूट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लेस अमाउंट में होती है, बहुत ही कम अमाउंट में होती है। जैसे कि हमारे पास 10,000 लीटर वाटर है, उस पर हमने 1 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर दिया है। या फिर पॉल्यूशन के केस में इसको यूज करते हैं, जैसे कि एयर है, तो एयर में लेड का कितना अमाउंट है, तो उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं और उन मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में लेड के कितने पार्टिकल हैं एयर में। तो इसका मतलब है कि जो है पीपीएम पार्ट्स 1 मिलियन में कितने लेड के पार्टिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। तो जैसे कि पर 100 पर होता है, सिमिलरली पर पीपीएम पर होता है। मीन्स जो पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर मिलियन ऑफ सोल्यूशन, 1 मिलियन सोल्यूशन में पार्टिकल्स के कितने मीन्स 1 मिलियन सोल्यूशन में सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स हैं। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखें तो पीपीएम इक्वल टू मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। तो इस मेथड से आप जो है पीपीएम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो हमने कहा कि जो है 10 पीपीएम ऑफ लेड, तो इसका मीनिंग हुआ कि जो है 10 लेड के मॉलिक्यूल 10 की पावर 6 मिलियंस, मतलब 10 की पावर 6 मीन्स 1 मिलियन मीन्स 10 पीपीएम का मतलब होगा कि 10 पार्टिकल्स 1 मिलियन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। मतलब अगर आपने 10 मिलियन पार्टिकल लिए हैं, मीन्स अगर आपने 1 मिलियन पार्टिकल लिए हैं, 1 मिलियन पार्टिकल में आपके जो है 10 सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, दैट इज कॉल्ड पीपीएम। आपने अगर जो है 1 मिलियन सॉल्यूशन लिया है और उसमें जो है 10 पार्टिकल्स सॉल्यूट के हैं, तो वो हो गया 10 पीपीएम। अगर हमने ले लिया 20 पीपीएम का मतलब हो जाएगा कि 20 पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं पर 1 मिलियन। 1 मिलियन में 20 पार्टिकल्स लेड के प्रेजेंट हैं।
दैट इज कॉल्ड ppm। ये हमारा क्या है, ppm। अब हम जो है आगे पढ़ते हैं, जो है ये हमारा ppm है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोलरिटी। नेक्स्ट जो हमारा मेथड हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, जो है वो हो जाएगा आपका मोलरिटी। और मोलरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरिटी का डिफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M इक्वल टू, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पर मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मोल्स इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट। इसको हम W से लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अपॉन में हम लिख मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास, तो इसको हम M से लिख सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मोलरिटी इक्वल टू कैपिटल M से डिनोट करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको हम जो है W से लिख सकते हैं, अपॉन मोलर मास, इसको हम डबल M से लिख दिए हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 1, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 अपॉन V, और ये अब ml में हो जाएगा। पहले हम लीटर में लेते थे, अगर हमने इसको ले लिया है वॉल्यूम V, ये लीटर में है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1000 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 अपॉन V, और ये अब हो जाएगा आपका ml में। तो ये आपका मोलरिटी को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जहाँ पर स्मॉल w क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, और जो है mm क्या है, मोलर मास, और जो है V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये ml में है। ओके, तो ये तो हो गया आपका मोलरिटी। मोलरिटी का यूनिट क्या होता है, इसका जो है यूनिट हो जाएगा आपका जो है मोल्स पर लीटर। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। व्हाट इज द यूनिट हो जाएगा मोल्स पर लीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। तो मोलरिटी के बिहाफ पर कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि हम जो है मोलरिटी के बिहाफ पर अगर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करें तो जैसे आपका जो है मोलर सॉल्यूशन एक होता है। मोलरिटी के बिहाफ पर अगर हमने कहा मोलर सॉल्यूशन, तो मोलर सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 मोल 1 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर, ये पर लीटर। 1 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर में 1 मोल है, उसको बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। 1 मोल जो है 1 लीटर में है, दैट इज कॉल्ड मोलर सॉल्यूशन। ठीक है। अगर आपको जो है हमने बोला जो है सेमी मोलर, अगर हमने बोला है सेमी मोलर, तो सेमी हो गया हाफ मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। अगर हमने बोला है बाई मोलर, तो बाई मोलर का मतलब हो जाएगा कि जो है 2 मोल, बाई माने 2 मोल डिजॉल्व इन 1 लीटर। 2 मोल क्या है, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। ये क्या है, ये 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। 1
मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की बात हो रही है, और यहाँ पर भी वही हो जाएगा, वह हाफ मोल ऑफ सॉल्यूट, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह हम जो है बात कर सकते हैं डेसीमोलर, सेंटीमोलर और जो है और तरह तरह के सॉल्यूशन। अगर हम डेसीमोलर की बात करें तो डेसीमोलर में हो जाएगा 1/10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन। अगर हमने इसको सेंटीमोलर बोल दिया तो सेंटीमोलर हो जाएगा 1/100 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से इसको हम सेमी मोलर या मोलर बोल सकते हैं, सेमी मोलर, बाई मोलर, डेसीमोलर और सेंटीमोलर। डेसीमोलर में 1/10 मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। सेंटीमोलर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/100 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इनकी जो है क्लासेस हो गई मोलरिटी की जो है। अब हम जो है नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक उस पर बढ़ेंगे मोलरिटी से। चौथा जो हमारा है वो हम बात करेंगे मोलरिटी पर। मोलरिटी जो फोर्थ हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी मोलरिटी। इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। मोलरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर जो स्मॉल एम है वो मोलरिटी है। ये क्या है? मोलरिटी है। ये आपका है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल क्या है? कैपिटल W ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा मोल्स पर केजी, किलोग्राम। दिस इज द यूनिट, मोल्स पर केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। इट इज वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। तो दिस इज ऑल अबाउट मोलरिटी। ये आपका क्या है? मोलरिटी। इसकी हेल्प से भी हम जो है कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करते हैं। इसका जो है मोलल बोलते हैं। अगर आपका जो है 1 मोल 1 kg में डिसॉल्व है, 1 kg सॉल्वेंट में, तो वो आपका 1 मोलल हो जाएगा। जैसे हमने कहा 1 मोलल, तो इसमें क्या है? 1 मोल 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। उसी तरह हमने कहा बाई मोलल, तो बाई मोलल में 2 मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएंगे। ठीक है। और जो है इसी तरह आपका जो है सेमी हो सकता है। सेमी मीन्स हाफ हो जाएगा। अगर हम बात करें सेमी मोलर की तो सेमी मोलर 1/2 मोल्स हो जाएंगे। ठीक है। और सो ऑन 1/2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, वो सेमी मोलर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका मोलरिटी।